हेलेन प्रेजेंटेशन में सब लोग का स्वागत कर रहा है। आज हम लोग ड्रोन अनमैन्ड एयरव्हीकल बेसिक पार्ट 2 के बारे में सीखने वाले हैं। अगर पार्ट 1 को किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब होता है। हमारे चैनल में हम लोग ड्रोन अनमैन्ड एयरव्हीकल बेसिक पार्ट 1 to 2 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखा, उसका अंदर जाके विजुअल पार्ट को आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या चीज़ देखने वाला है। तो अगर एक ड्रोन और अनमैन्ड एयरव्हीकल बना रहता हूँ, उसको बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या है, इससे हम समझ सकते हैं उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आएगा बोल के। ठीक है, इसका डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन क्या है, इसका मैकेनिकल डिजाइन कैसा है। ठीक है, इसका पीछे ओके इंपॉर्टेंट फिजिक्स क्या है, कैसे फ्लाई कर रहे हैं, कि उसके बारे में हम आज समझेगा। ठीक है, इसी में हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन फ्रेम्स क्या क्या है। ठीक है, अगर मान लो इसी में हम लोग यूज़ कर रहे थे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मोटर क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे यूज़ करने वाला डिफरेंट सेंसर्स क्या क्या है। तो अनमैन्ड एयर व्हीकल्स में हम लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए क्या क्या यूज़ करवा रहे हैं करने वाला है। ठीक है, सिंपल मान लो एक एयरक्राफ्ट बॉडी के लिए समझ लो, तो मान लो ये एक फ्रेम। ठीक है, इसका ऊपर कुछ डिवाइस रहेगा, नीचे भी कुछ डिवाइस रहेगा। ठीक है, तो अ, ये इसका ये एयरक्राफ्ट बॉडी में आप देखिएगा तो ठीक है, ओके मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेंसर्स रहेगा, ओके एक्चुएटर्स रहेगा, ओके एंड सिग्नल्स को ट्रांसमिट एंड रिसीव करने के लिए कम्युनिकेशन मॉड्यूल रहेगा, स्पेशली इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ग्राउंड सेंटर। इसका अंदर कम्युनिकेशन मॉड्यूल रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सब कुछ सही है बोल के हमको प्रोसेस करने के लिए इसका अंदर कंट्रोलर्स रहेगा, कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्पीड कंट्रोलर्स रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब चलने के लिए एनर्जी तो चाहिए, सप्लाई इसका अंदर ही रहेगा। ठीक है, so most importantly अगर आप ये अनमैन्ड व्हीकल एंड नॉर्मल ड्रोन एयरक्राफ्ट, ये दोनों के बीच में डिफरेंस आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ सेम ऐसा ही लगेगा, बट ओनली चीज़ उसका अंदर पायलट क्रू नहीं रहेगा, बट इसके अंदर है। इवन इसको मैन ये हम लोग अगर यूज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप देखेंगे तो इसी में ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर है। ओके, बोथ क्रूड एंड अनक्रूड एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर इसके अंदर है। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर आप देखिएगा तो एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर रहेगा। ओके, इसका काम क्या है, एनालॉग कंट्रोल, ओके एंड माइक्रो कंट्रोलर इसके अंदर रहेगा। एंड एसओसी दैट इज सिस्टम ऑन चिप्स इसके अंदर रहेगा। एंड सिंगल बोर्ड कंप्यूटर इसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ये सिस्टम हार्डवेयर अनमैन्ड एयर व्हीकल के अंदर है, तो इसको ऑफन क्या कॉल करेगा, इधर फ्लाइट कंट्रोलर और अपना फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड, और इसको दूसरा नाम ऑटो पायलट भी हम लोग बोल सकते हैं। इसके अंदर सेंसर्स भी रहे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा पोजीशन एंड सेंसर्स को डिफाइन करने के लिए, ओके इसका मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए इसके अंदर सेंसर्स रहेगा। इसके इंपॉर्टेंट काम क्या है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। ठीक है, सो ये यूज करके हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंटरनल एक्सटर्नल स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या है, इसके अंदर कितना सेंसर्स है, उसका सबसे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग है। मान लो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है तो इसके अंदर 3 एक्टिव डॉलर को तैनात करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है तो इसका अंदर ओके आईएमयू मॉड्यूल दैट इज इनिशियल मेजरमेंट यूनिट इसका सब कॉम्पस रहेगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है तो इसका अंदर बाकी सेंसर्स के साथ एक बैरोमीटर भी इसके अंदर रहेगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 है तो नॉट ओनली सेंसर्स, इसका सब जीपीएस भी रहेगा। नेक्स्ट एक्चुएटर, एक्चुएटर का काम क्या है, मान लो हमको इसका स्पीड को कंट्रोल करने का। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर हमको जरूरत है। ओके, सो ये किसके साथ हम लोग लिंक करके रखेगा, मोटर्स, इंजिन, प्रोपेलर, सर्वो मोटर के अंदर इसका हम लोग रहेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मान लो कुछ मिशन के लिए वेपन को लेकर जा रहे हैं तो उसके सेंसर लोकेशन में ड्रॉप करने के लिए हमको जरूरत है ना, तो इसके लिए हम लोग एक्चुएटर्स यूज करेगा। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आप देखिए तो अनमैन्ड एयर व्हीकल में क्या सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर का नाम फ्लाइट टैक, ओके, और दूसरा नाम ऑटो पायलट बोल के भी इसको हम लोग बता सकते हैं। तो इसको क्या क्या है कि अनमैन्ड एयर व्हीकल को स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का, मोटर स्पीड को कंट्रोल करने का, एंड ग्राउंड कंट्रोल मिशन प्लानिंग कम्युनिकेशन के लिए बहुत रोल प्ले करेगा। ठीक है, सो ये मान लो ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स अगर आप देखिएगा तो इसी में रास्पबेरी पाई, शील्ड, ओके एंड ओरोकोस रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन आप देखेंगे तो हमारा रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाएगा। ओके, तो आप मेजर ग्रुप कैटेगरीज आप देखेंगे तो मिलिट्री एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन है। ठीक है, सो मिलिट्री एप्लीकेशन है तो एंटी एयरक्राफ्ट टारगेट प्रैक्टिस के लिए मिलिट्री में यूज करवा रहा है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज करवा रहा है।
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखेंगे तो इसका अंदर आईओटी रहेगा। ओके, सो हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप्स को, लैंड फील्ड को एनालाइज करने के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पावर लाइन्स को सर्वे करने के लिए हम लोग इंडस्ट्रीज में ड्रोन्स को यूज़ करवा रहे हैं। कमर्शियल में आप देखेंगे तो रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज है। ओके, इवन कमर्शियल एग्रीकल्चर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल के बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे इसको वर्टिब्रे और द बैकबोन और द स्पाइनल कार्ड भी बोल के हम लोग बता सकते हैं। ये डिसाइड करेगा कि हमारा ड्रोन देखने के लिए कैसे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपार्ट फ्रॉम एक्सफ्रेम इसके साथ मोटर्स रहेगा, प्रोपेलर्स रहेगा। ठीक है, एंड ऊपर हमको अगर जगह नीचे पूरे रखने के लिए तो ऊपर भी हम रख सकते हैं, बट उसका ऊपर हम लोग इंक्लोजर टॉप देना पड़ेगा प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, नीचे क्या क्या रहेगा, सीपीयूस रहेगा। ओके, मदरबोर्ड रहेगा। ओके, सीपीयूस रहेगा, मदरबोर्ड रहेगा, डॉटर बोर्ड भी रहेगा। मान लो ये मदरबोर्ड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑलरेडी सॉल्व करके रखेगा, मान लो जगह नहीं, कुछ और भी सेंसर्स हमको लगना पड़ेगा, तो आप डॉटर बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन वाइज आप यूज़ करके एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा इतना इक्विपमेंट आप रखा, इसका साथ क्या एयर गैप तो देना पड़ेगा। ओके, एंड इसी में जनरेटर पूरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तो जनरेट हो जाएगा, इसको रिड्यूस करने के लिए हेडर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नीचे बॉटम के लिए आप क्या कर सकते हैं, बॉटम इंक्लोजर यूज़ कर सकते हैं, कैमरा मॉड्यूल नॉर्मली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोपेलर्स के बारे में आप देखेंगे तो ये किधर रहेगा, प्रोपेलर मोटर का शाफ्ट में नॉर्मली ये प्रोपेलर्स को लोग यूज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, सी इंक्लोजर टॉप का काम क्या है, इधर प्लास्टिक और फाइबर में रहेगा, तो अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब्सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम ये इंक्लोजर्स कराएगा। ठीक है, बॉटम इंक्लोजर्स का काम क्या है, बॉटम में बहुत सारा इंटरनल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सबसिस्टम है। ओके, एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से उसका रक्षा करने के लिए हम लोग ये इंक्लोजर बॉटम को यूज करते हैं। माइलर मतलब ये पॉलिएस्टर रेसिन है। ओके, हीट रेसिस्टेंट प्लास्टिक फिल्म्स एंड शीट्स है। ओके, सो इसका इंपॉर्टेंट काम है एज ए इंसुलेशन लेयर एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये शील्डिंग एंड टिम मतलब क्या है, तो मान लो डिजिटल एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस है। ओके, इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, शील्डिंग को प्रोटेक्ट करने का, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस उसी जगह में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, हीट सेपरेटर, हीट सेपरेटर क्या करेगा, हीट एक्सचेंज तो मतलब हीट सोर्स पे ओके जनरेट वाला हीट जनरेट हो रहा होने वाला हीट को बाहर फेंकने के लिए, बाहर सेंड करने के लिए हम लोग हीट सेपरेटर्स को यूज करेगा। ठीक है, अगर मान लो मैं ऑलरेडी बोला था, सो मदरबोर्ड्स में आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहेगा, वो रखने के लिए जगह नहीं तो आप डॉटर बोर्ड्स भी यूज कर सकते हैं पीसीबीएस में, एंड इवन वाईफाई एंड ब्लूटूथ मॉड्यूल्स ये सब हम लोग एक्स फ्रेम के नीचे नहीं कर सकते इसके लिए, एंड इवन मेटल्स भी इसका यूज करके कवर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए वो टॉप में हम रहेगा। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर के बारे में आप देखेंगे तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे कंपोनेंट्स वॉइस एंड फाइवर्स इसके अंदर आएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम बोला ये फाइवर्स मतलब क्या बोल सकते हैं, ड्रोन लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में बहुत रोल प्ले करवा रहा है। नेक्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट क्वाडकॉप्टर। सो इसका फिजिक्स के बारे में आज समझेंगे। क्वाडकॉप्टर्स मतलब चार प्रोपेलर्स का इसमें रहेगा। ठीक है, इसी में नॉर्मल ओके नॉर्मल मूवमेंट क्रिएट करने के साधन मूवमेंट क्रिएट करने के लिए क्या हो जाएगा, इसका अंदर ओके दो पैर ऑफ प्रोपेलर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, बाकी दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इसके लिए बेसिक ओवर मोमेंट क्रिएट करने के लिए तो बेसिक थोड़ा बेसिक वाला चीज चाहिए था। तो ये चार पॉपुलर एक दोनों क्लॉकवाइज में रोटेट होगा, बाकी दोनों एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। ठीक है, सो क्या क्या चीज बेसिक में हम समझने वाले, टार्क, थ्रस्ट, फोर्स, डिस्टेंस, मास, ये सब फिजिकल फिजिक्स में हम इजीली यूज करेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से इसका कंट्रोलिंग रहेगा। ठीक है, तो हमको ऑलरेडी पता है टार्क इज नथिंग बट thrust is nothing but the pressure into area. Okay, so thrust is nothing but is directly proportional to the square of the angular velocity. Okay, so हमको डायरेक्शन के हिसाब से हमको एरिया इसको अल्टर करके यूज कर सकते हैं। एंड न्यूटन सेकंड ला इसमें वाइटल रोल प्ले कर रहा है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लीनियर मूवमेंट। फॉर द एंगुलर मूवमेंट हमको टॉर्क चाहिए, टॉर्क इज इक्वल टू इनर्शिया इनटू एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट थ्री
सिंपल है. सो ड्रोन का वेट ओके इक्वल इफ इट इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्सेस ओके प्रोपेलर्स ऐसा रहेगा. समझ रहे आप. ये चार प्रोपेलर समझ लो. ओके इसी में इसका वेट मान लो 8 kg है. ओके अगर ये 8 kg को उठने के लिए फिर क्या चाहिए फोर्सेस क्रिएट करना पड़ेगा. सो मान लो ये फोर्स F1, ये फोर्स F2, फोर्स F3 एंड दिस इज फोर्स F4. ओके अगर ये 8 kg है तो इसको ऊपर उठने के लिए हमको कितना पावर देना पड़ेगा, ताकत देना पड़ेगा. स्प्लिट करके दिए तो ये 2 kg देना पड़ेगा, ये भी 2 kg देना पड़ेगा, ये भी 2 kg देना पड़ेगा, ये भी 2 kg. मतलब ये आपको अगर मान लो इसको नॉर्मल रखने के लिए मिनिमम 2 kg तो उसको देना पड़ेगा. अगर ऐसा इसका वेट ओके एंटर ड्रोन का वेट एंड फोर्स का वेट दोनों सेम है तो इसको होवरिंग बोल के बता सकते हैं. ठीक है. ठीक है. अभी इसको राइज करने का क्या करने का. तो 8 kg को राइज करने का तो इससे ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा. इसके लिए क्या हो जाएगा इफ द मास ओके इज लेस देन द फोर्स. ओके सो इफ द फोर्स इज ग्रेटर देन द मास हम राइज क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. सो फ्लाइंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है. अगर मान लो ये 8 kg ड्रोन को आप राइज करने के तो आप क्या करने का आपका फोर्स 8 kg से ऊपर देना पड़ेगा. तो अगर ये दे रहे तो ऑटोमेटिक राइज एंड क्लाइंबिंग आपको क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट ड्रॉपिंग कैसे करेगा. बहुत सिंपल है. हाथ से आपका फोर्स कम करेगा तो ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है. अभी आप राइजिंग किया, ड्रॉपिंग किया, ओवरिंग किया. ठीक है. सो अभी आप क्या है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट को क्रिएट किया ना. आप कैसे ड्रोन का हॉरिजॉन्टल फेस में एक्स एंड वाई एक्सिस पे मूव करेगा. उसके लिए या इंपॉर्टेंट है. ये या क्या करेगा ये प्रोपेलर्स का यूज करके आप या मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं. मान लो आप नॉर्मली बोट में राइड किया होगा, उसके पीछे आप देखेगा तो एक स्टिक ऐसा रहेगा. इसको राइट लेफ्ट चेंज करने के हिसाब से आप मूवमेंट्स को चेंज कर सकते हैं. सेम ऐसा आपका प्रोपेलर्स का मान लो पीछे आपको फ्रंट मूवमेंट ज़्यादा रहने का तो ये दोनों का फोर्स को ज़्यादा करेगा तो अपने आप को ठीक है. नहीं फ्रंट से आपको पीछे आने का तो क्या करने का इधर फ्रंट में ज़्यादा मूवमेंट देगा तो पीछे ऑटोमेटिक. ये बेसिक चीज़. ठीक है. सेम वे में आपको रोटेटिंग मूवमेंट क्रिएट करने का राइट में लेफ्ट में आप क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं. चार है तो आपको राइट में तो ये दोनों को ज़्यादा करेगा तो अपने आप रोटेट हो जाएगा. ठीक है. राइट राइट में रोटेट हो जाएगा. नहीं लेफ्ट में रोटेट करने का तो ये दोनों का स्पीड को बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा अपने आप को लेफ्ट में रोटेशन क्रिएट करेगा. नहीं जस्ट छोटा ट्विस्ट हमको क्रिएट करने का तो मान लो ये चार में फिर किसी को लाइक ऐसे थोड़ा ज़्यादा करे तो क्या हो जाएगा राइट मूवमेंट क्रिएट. नहीं हमको लेफ्ट में क्रिएट करने का तो क्या कर सकता है किसी को थोड़ा इंक्रीज करे तो अपने आप लेफ्ट में क्रिएट. तो मतलब ये मूवमेंट्स का कंट्रोल करने के हिसाब से हमको क्या मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं. एक्सपेंड वही एक्सिस मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके तो ऑलरेडी पिच एंड रोल के बारे में मैं बात किया. तो इट इज नथिंग बट आपको रोटेशन क्रिएट करने के तो आप क्या कर सकते हैं एक्सिस के हिसाब से एक कोई भी दो पैर और एक प्रोपेलर का स्पीड का एडजस्ट करने के हिसाब से आपको रिक्वायर्ड मूवमेंट ट्रस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं. पिच एंड रोल आप क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. तो वाई डायरेक्शन में मान लो सिंपल है. तो एक्स वाई प्लेन में मूव करने के लिए याद चाहिए. ओके एंड मान लो सिर्फ ऐसा घूमने के लिए आपको क्या चाहिए पिच एंड रोल के लिए आप प्रोपेलर मूवमेंट यूज करके पिच एंड रोल कर सकते हैं. और लेटरल मूवमेंट चाहिए तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं. तो हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये थ्रस्ट एंड फोर्स को वेरी करने के हिसाब से आप अलग अलग मूवमेंट से एक ड्रोन में क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये ड्रोन का फ्रेम्स के बारे में देखें तो अलग अलग वैरायटी से इसका एग्जाम्पल इधर दे चुका हूँ. ठीक है. नेक्स्ट ड्रोन्स का फीचर्स के बारे में देखेंगे तो इंटरनल मेमोरी 32 128 256 GB है, 2 GB रैम भी है. ओके एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम हमारा रिक्वायर्ड कैमरास है बहुत बड़ा पिक्सल का. ओके एंड फेस डिटेक्शन के लिए भी सेंसर्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं. ऑटो अलर्ट दे सकते हैं, लाउड स्पीकर इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, स्टेबिलिटी मूवमेंट कर सकते हैं. ठीक है. क्या क्या मोटर्स इसमें यूज करेगा. नॉर्मली आप देखेंगे तो एयर में फ्लोट करने के लिए पावरफुल मोटर तो चाहिए. ओके अगर छोटी मोटी एप्लीकेशन के लिए आप स्मॉल डीजी गियर मोटर्स यूज़ कर सकते हैं. नहीं मेरा एप्लीकेशन बड़ा है तो आपको वेट भी कम रहेगा,
कि मोटर भी बराबर चलने के तो ब्रशलेस डीसी मोटर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड कंट्रोल करने के लिए ऐसा कंट्रोलर्स हम ड्रोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका काम क्या है, बैटरी इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका स्पीड को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, मोटर का स्पीड को मतलब वेरी सिंपल है, वोल्टेज एंड करंट को हम कंट्रोल करवा रहे हैं। ओके, सेम लेके वेरी फ्रीक्वेंसी टाइप छोटा कंट्रोलर्स वोल्टेज एंड करंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, एंड बेसिकली अगर एक इनपुट दे रहे तो सेंसर उसको सेंस करेगा एंड सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में कंडीशन करके एज आउटपुट रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंसर्स क्या क्या है, हमारा फंक्शनलिटी का हिसाब से, वर्किंग का हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं। सो लाइट सेंसर्स है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए टेम्परेचर सेंसर्स है, प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रेशर सेंसर्स है, पोजीशन को डिफाइन करने के लिए पोजीशन सेंसर्स है, हॉल सेंसर्स है, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स है डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, पीआईआर सेंसर्स टू डायरेक्शन के लिए पीआईआर सेंसर यूज कर सकता है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितने एंगल में वो टिल्ट हो रहा है ये सब समझने के लिए ओके आप टिल्ट सेंसर यूज कर सकते हैं। गैस को डिटेक्ट करने के लिए गैस सेंसर यूज कर सकते हैं। सो सिंपल है, टिल्ट इज नथिंग बट अ मूवमेंट है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए आप एसिटोनिक उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ड्रोन में स्टेबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबलाइजेशन के लिए हम लोग कौन सा सेंसर यूज करवा रहे हैं, एक्सेलेरोमीटर, gyroscope and compass, that is a magnetometers. एक्सेलेरोमीटर नथिंग बट पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। ओके, आप कितना भी शॉक दे रहे हो उसको एज ए इलेक्ट्रिकल आउटपुट कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये इसका काम है। सो हम लोग हमारा एप्लीकेशन के हिसाब से इसको दो कैटेगरीज कर सकते हैं, एक हाई इम्पिडेंस और लो इम्पिडेंस है। सो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से हम लोग इसको हमारा रेसिस्टेंस के हिसाब से, हाई इम्पिडेंस के हिसाब से इसको डिपेंड कर सकते हैं। बैरोमीटर्स, बैरोमीटर्स का काम हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करवा रहे हैं, स्पेशली वेदर स्टेशंस में ये बैरोमीटर्स यूज करेगा। ठीक है, gyroscope is nothing but a device which senses the angular velocity. Okay, next magnetometers. सो हमको मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए मैग्नेटोमीटर यूज कर सकते हैं, स्पेशली कॉम्पसेस में नॉर्थ पोल को अपने आप डिटेक्ट करेगा। इसका फायदा क्या है, अगर मान लो कुछ सेंसर्स फेल हो गया, ठीक है, आप नॉर्थ पोल को पकड़ के ओके कौन सा बेस से कितना डिस्टेंस में है, सो हमको उधर रीच करने के लिए क्या करने का बोल के अपने आप अगर ऑटोमेटिक ड्रोन से, तो ऑटोनोमस ड्रोन से, तो वो डिसीजन लेके बेस को रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल है, एक ड्रोन आप देखेंगे तो इसी में एक्सेलेरोमीटर है। ठीक है, एंड फ्लो को मेजर करने के लिए फ्लो सेंसर्स है, एंड डायरेक्शंस को पकड़ने के लिए मैग्नेटिक, नॉर्थ पोल को पकड़ने के लिए मैग्नेटिक सेंसर्स भी इसके अंदर है, टिल्ट सेंसर्स भी है, करंट सेंसर्स भी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉम्बिनेशन ऑफ inertia measurement unit है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गायरोस्कोप एक्सेलेरोमीटर जीपीएस। और नाउअडेज अभी क्या है, एकदम लैटिट्यूड एंड लैंटिट्यूड को पकड़ के ओके कौन सा लैटिट्यूड से हम लोग उठा के गया, ठीक है, वापस वही लैटिट्यूड में वापस आने के लिए क्या करने का, सब डिसीजन लेने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है। नाउअडेज ऑलरेडी हमारा ड्रोन्स में इंस्टॉल करके आ रहे हैं। सो पीआईडी कंट्रोल सब प्रिसाइसली टारगेट को अचीव करके वापस आ सकता है। सो कभी कुछ इक्विपमेंट्स फेल हो रहे हैं उसी जगह में आप मैग्नेटोमीटर आपको हेल्प हो जाएगी। इसका एक ही डिसएडवांटेज क्या है, अगर मान लो कोई मेटल ऑब्जेक्ट्स है उसी में इलेक्ट्रिकल करंट पास कर रहे हो, वो समटाइम्स एज अ कंडक्टर्स एज अ मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकता है उसी जगह में, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। बट अपार्ट फ्रॉम इट, अगर बहुत सारे सेंसर्स फेल हो रहे उसी जगह में, बैक टू बेस आने के लिए आप मैग्नेटोमीटर्स यूज कर सकते हैं। रेंज फाइंडर्स, सो अगर मान लो रेंज फाइंडर इज अनदर मेथड और अनदर सेंसर, अनदर ऑल्टरनेटिव फॉर द बैरोमीटर। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक एयर को मेजर करवा रहे हैं। ठीक है, सेम वे में हमारा बेस से कितना हाइट में है वो समझने के लिए आप रेंज फाइंडर्स यूज कर सकते हैं। सो inertia measurement unit, it is a combination of accelerometer, gyroscope and magnetometer है। ठीक है, तीन सेंसर्स एक साथ है तो इसको inertia measurement unit बोल के बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस भी अब आज मार्केट में आ गया। सो ये एक ड्रोन एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, इसके बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे थे, उसी से मान लो ये ऑब्स्टेकल है तो उसी से डिफ्लेक्ट करके दूसरे डायरेक्शन जाने के लिए सेंसर्स यूज करके हम लोग ऑब्स्टेकल को अवॉइड करके हमारे टारगेट को रीच कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस सेंसर, सो एक एमिटर से ऑब्जेक्ट को एक लाइट दिएगा, सो वो रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा। सो ये दोनों का डायरेक्ट करके हम लोग कितना डिस्टेंस में है बोल के डिस्टेंस सेंसर से समझ सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये मेथड में हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कर सकते हैं सेंसर एंड ऑब्जेक्ट को, इसका डिफरेंस के हिसाब से कितना डिस्टेंस में है बोल के हम समझ सकते हैं। ठीक है, सो क्यों हम लोग ये टेरा रेंज सेंसर्स
टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर्स यूज़ करवा रहे तो सो ये तो इट इज़ अ हाई स्पीड सेंसर है, ठीक है। इसका यूनिट कैपेबिलिटी क्या है, लॉन्ग रेंज को भी एंड हम सेफ्टी के लिए भी ये टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइट्स को ये यूज़ करवा रहे हैं, इसके लिए जल्दी हम लोग समझ सकते हैं कितना डिस्टेंस में है बोल के पकड़ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करो तो ये वीडियो पसंद है तो आप दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दो। वी एस एल एम पी रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर हम लोग डिजाइन कंसल्टेंसी ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आपको कुछ जरूरत है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस को वर्कशॉप कंडक्ट करके दे रहे हैं। नॉट ओनली दैट, हम लोग ट्रेनिंग सपोर्ट्स भी दे रहे हैं। अगर आपको जीसी संगठन में काम करने का स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम रिलेटेड आप समझ रहे हैं क्या, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट लिस्ट इसमें ही दे चुका हूँ। अब अगर वीडियो को दो पार्ट को बराबर देखनी तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो तो इसी में हम लोग एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा, ड्रोन्स अनमैन्ड एयर व्हीकल पार्ट 1 to 2 हिंदी बोल के, उसके अंदर जाके मिस्टर पार्ट को आप देख के समझ सकते हैं। धन्यवाद।